दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज बिल्कुल अलग टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा ख़ास इसलिए भी है पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, क्योंकि उनकी जो रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे जीवन में दोस्तों। क्योंकि पैसा जो होता है वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो पैसे के लिए दोस्तों जेब में हम पर्स रखते हैं और लेडीज़ भी पर्स रखती हैं, उसमें अपने पैसे रखती हैं। तो दोस्तों पर्स जो होता है इसको वास्तु के हिसाब से और दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया है, क्योंकि ये चमड़े का बना होता है दोस्तों। और चमड़े का जो शास्त्रों के हिसाब से जो बातें बताई गई हैं कि उसका प्रयोग जो है उस समय नहीं करना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के समय हम अपनी बेल्ट भी उतार देते हैं और पर्स आदि को भी निकाल करके रख देते हैं, क्योंकि उसको अशुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, अपवित्र माना गया है। तो दोस्तों जो ये चमड़े का पर्स होता है इसको हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये घिस जाता है, फट जाता है, चैन ख़राब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। तो कई बार तो वो बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में हो जाता है। मैंने देखा है कुछ दोस्तों के पास ऐसा भी होता है कि उसको वो बदलते ही नहीं है काफ़ी टाइम तक, बिल्कुल जब तक वो खस्ता हालत में ना आ जाए तब तक उसको रख ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञा है कि चमड़ा जो होता है वो जब फटना शुरू हो जाता है तो उसको बदल देना चाहिए, चाहे वो जूती हैं, चप्पल हैं, चाहे आपकी बेल्ट है, चाहे आपका पर्स है। तो दोस्तों उसको बदल देना चाहिए। क्योंकि चमड़ा जो है वो राहु के साथ भी उसका संबंध माना गया है। तो जिनकी कुंडली में राहु ग्रह जो है वो वीक हो तो उसे चमड़े का दान करना चाहिए, पर्स आदि का दान करना चाहिए। तो अगर जिसका राहु वीक है, कमज़ोर है, उसको प्रबल करने के लिए ऐसा करना चाहिए। और जो पर्स हम नया बदलते हैं और पुराना फेंकते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, तो ऐसा करने से भी समस्याएं आती हैं, धन का लाभ नहीं होता, बरकत नहीं होती। ऐसा शास्त्रों का मानना है कि जो हम पर्स रखते हैं उसमें लक्ष्मी हमारे पास रहती है। तो वो जो लक्ष्मी होती है तो जब तक उसमें लक्ष्मी होती है तब तक उसकी अशुद्धि वो ख़त्म हो जाती है लक्ष्मी के प्रभाव से। लेकिन जैसे ही वो खाली हो जाता है लक्ष्मी से और हम उसको फेंकने की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो फिर उस समय उसमें वास हो जाता है नेगेटिविटी का, पॉजिटिविटी नहीं रहती, तो फिर वो अशुद्ध माना गया है। तो जब हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं तो उससे और ज़्यादा हमें दुष्प्रभाव मिलते हैं, लक्ष्मी की कमी रहती है। तो दोस्तों जब उसको हम यूज़ कर लें और उसको जब हमने रिजेक्ट कर दिया है और नया लेकर के आना है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए कूड़े में। शास्त्रों में कहा गया है कि उसको जला देना चाहिए। तो दोस्तों जलाने से एक तो क्या होगा कि वो जो पर्स है वो कूड़े में आप डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये कि जब हम उसको किसी पानी में डालते हैं तो पर्यावरण को, पानी को वो दूषित करता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो उसको कई कबाड़ी को दे देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उससे लक्ष्मी की घर में, संपत्ति की घर में कमी रहती है। तो उसको शास्त्रों में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, कि उसको जला देना चाहिए। और जब जल जाए उसके बाद आप नया लेकर के आएँ और अपना उसमें गंगा जल का छींटा दे करके उसमें छोटा सा एक यंत्र भी रख लें, पर्स में श्री यंत्र रख लें। और यंत्र के साथ में फिर उसमें कभी भी उसको खाली ना होने दें। कम से कम उसमें कागज़ का एक नोट ज़रूर हो और एक सिक्का भी उसमें ज़रूर हो, कॉइन भी उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों का बहुत विशेष रूप से यदि ध्यान रखा जाए और पर्स को इस तरह से बदला जाए और वो किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर प्रभाव देखने को मिलते हैं दोस्तों, लाभ होता है। और वो पर्स हमेशा बरकत देता है, भरा रहता है, क्योंकि उसमें आपने लक्ष्मी का आह्वान किया कि आज से मैं ये नया पर्स लेकर के आया हूँ और इसमें यह लेकर के आई हूँ, इसमें माँ लक्ष्मी आपकी कृपा बनी रहे, कुबेर के खजाने इसमें भरे रहें।
कम ही चाहे मैं कमाता हूँ या कमाती हूँ, लेकिन इसमें बरकत आपकी कृपा से भरपूर हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम ये नया पर्स आज अपने जीवन में फिर से लगा रहे हैं। माँ इसको लक्ष्मी भर के रखना, ऐसी मनोकामना करते हुए उसमें एक सिक्का और एक 10 का नोट या जो आपने कभी खर्चना नहीं है, कितने भी इमरजेंसी हो उसको बिल्कुल बचा के रखना है, उसको भूल ही जाना है। यानी 11 रुपये कम से कम, कोई 101 रुपया भी रख सकता है या और ज़्यादा रखने की इच्छा है 1000 का 2000 का, पर वो खर्च नहीं करना कभी। एक सिक्का और एक वो और एक छोटा सा आता है श्री यंत्र आता है, वो भी आप पर्स में रखें तो और ज़्यादा अच्छा है दोस्तों आपके लिए। तो ये एक दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि मैं पर्स बदलना चाहता हूँ और मैं कब पर्स लूँ नया पर्स। तो मैंने सोचा उसको कमेंट करके क्या बोलना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो सभी हैं मैक्सिमम तो वो यूज़ करते ही हैं पर्स को, तो क्यों ना ये सबके साथ एक वीडियो बना करके साझा कर दी जाए बात, ताकि जिनके भी मन में ये डाउट हो कि क्या करना होता है, क्योंकि बहुत से लोग कूड़े में फेंक देते हैं दोस्तों, तो जिससे दरिद्रता आती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि हमने एक मंदिर हम जैसे बनाते हैं, मान लो मंदिर हमने बनाया तो वो मंदिर कब तक है, जब तक उसके भीतर मूर्ति है, देवता हैं, तब तक वो मंदिर है। अगर बाहर से हमने मंदिर बना दिया और अंदर कोई मूर्ति ही नहीं है तो फिर वो मंदिर नहीं होता दोस्तों। तो उसी प्रकार से जब हम पर्स लेते हैं तो पर्स में देवताओं का आह्वान करते हुए कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का, भगवान गणपति सहित रिद्धि सिद्धि का शुभ लाभ के साथ मेरे पर्स में बरकत रहे और इसमें जितना धन आए वो दोगुना हो चौगुना हो और घर में लक्ष्मी का वास रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको करें पर्स को। और जो महिलाएं होती हैं वो एक बात का और विशेष ख्याल रखें, क्योंकि उनका पर्स जो होता है बड़ा होता है, तो जो वो पर्स होता है उसमें विशेष रूप से महिलाएं एक काम ज़रूर करें, एक सिक्का और एक नोट, चाहे आप 10 का हो चाहे कितने का भी नोट हो, कम से कम 11 रुपये, यानी वो आपने भी रखने हैं। श्री यंत्र एक छोटा सा रखना है। उसके साथ आपको स्त्रियों को, क्योंकि बड़ा पर्स है उनका, वो कोड़ी आती हैं, कोड़ियाँ, तो वो कोड़ियाँ ले लें। 3 कोड़ियाँ भी अपने पर्स में ज़रूर रखें, इससे कुबेर की विशेष रूप से कृपा होती है। कुबेर जी का ध्यान करके 3 बार ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस प्रकार कह करके वो तीनों कोड़ियाँ पर्स में रख लें। उससे बरकत होती है, वृद्धि होती है धन में, लक्ष्मी का वहाँ वास होता है, कुबेर जी का वास होता है। दोस्तों इस प्रकार से आप इस्तेमाल करें, निश्चित ही आपको बरकत होगी, लक्ष्मी आपके घर में होगी और पर्स आपका हमेशा भरा रहेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, राहु भी आपका प्रबल रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। दोस्तों बड़े ध्यान से आपने सुना, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूँगा नए मित्र जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर